आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 5 चैप्टर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पढ़ेंगे। इस कहानी में एक पोस्टमैन है जिनकी कंवर सिंह जी से डाकिया कंवर सिंह जी से बात की है और उसी बातचीत के अंतर्गत जो भी बातें हुई उन सब का विस्तार इस पाठ के अंदर है। तो पाठ शुरू करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। क्या है? जनरल पोस्ट ऑफिस। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकियां फटाफट डाक छांटने का काम कर रही हैं। धूप का मजा लेते हुए कौन काम कर रहे हैं? 2 पैकर जो पैक करते हैं डाक को, और 3 महिला डाकियां वो डाक छांटने का काम कर रही हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। लेखक ने उससे पूछा कि आपका क्या नाम है? तो कंवर सिंह ने जवाब दिया, मेरा नाम कंवर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ और मेरी उम्र 45 साल है। लेखक ने दूसरा प्रश्न पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब उसने जवाब दिया, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, उनमें कौन है? 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी है। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वो कहता है कि 3 लड़कियां और 1 लड़का है, लेकिन मेरा एक बेटा और भी था, लेकिन वह क्या है, गांव में पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिर लेखक ने कहा, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जब उसने बताया कि मेरा बेटा पहाड़ से गिरकर मर गया, तब उसने लेखक ने पूछा कि आपके इलाके में ऐसी घटनाएं और भी होती हैं? तो उसने जवाब दिया, जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं हैं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। जब लेखक ने पूछा कि आपके इलाके में ऐसी घटनाएं होती हैं, तब उसने जवाब दिया कि ऐसी घटनाएं होना यहाँ असाधारण नहीं है। यहाँ तो तिरछी ढलानों से गिरकर बहुत सारी औरतें भी मर गई हैं और बहुत सारे व्यक्ति भी मर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है और कोई दूसरे रास्ते नहीं है यहाँ पर। और हमारे गांव में अभी कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर तो बस भी नहीं पहुंच पाती है, सिर्फ पैदल ही चलकर पहुंचना पड़ता है। फिर लेखक ने पूछा, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो उसने जवाब दिया, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ता है। जब वो लेखक ने पूछा कि जब ऐसे रास्ते हैं तो आपके बच्चे कैसे पढ़ने जाते होंगे, तब उसने जवाब दिया कि मेरे बच्चे 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल है उसमें पढ़ने जाते हैं, जिसमें मेरी एक लड़की तो 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक है और तीसरी जो सबसे छोटी है वह 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बच्चा 10वीं में पढ़ता है। अब आगे लेखक ने पूछा, आप जहाँ काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया कहकर ही बुलाते हैं? तब उसने जवाब दिया, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तब वो बताता है डाकिया, जो उसने कहा कि भारतीय डाक सेवा में मैं ग्रामीण डाक सेवक था, मतलब गाँव में डाक बांटना मेरा काम था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, मतलब मैं इन डाकों को पैक करता हूँ और बाकी, लेकिन मेरी वर्दी तो वही है। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ।
जब लेखक ने पूछा कि डाक सेवक को क्या करना होता है, तब उसने जवाब दिया कि मुझे तो बहुत कुछ करना होता है, लेकिन मैं क्या क्या करता हूँ, मैं चिट्ठियां बांटता हूँ, रजिस्ट्री पत्र देता हूँ, पार्सल, बिल और बूढ़े लोगों की पेंशन आदि सब गांव गांव में जाकर देके आता हूँ। क्या है अब सब अभी भी सब करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। लेखक ने पूछा कि क्या अभी भी ये सब करते हो तुम, क्योंकि अब तो डिजिटल यूज जमाना आ गया है और सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तब उसने जवाब दिया, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। तब उसने जवाब दिया कि जब जो लेखक ने कहा कि बहुत से नए तरीके आ गए हैं, लेकिन फिर भी तुम इसी तरह डाक बांटते हो, तब उसने जवाब दिया कि हाँ, नए तरीके आ गए हैं, नए साधन आ गए हैं, फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन फिर भी गांव में संदेश पहुंचाने का जो जरिया है वह सिर्फ डाक ही है, क्योंकि लोग गांव के लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं और अपनी चिट्ठी पाने के लिए डाकिया का इंतजार करते रहते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तब वो डाकिया बोला, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। जब लेखक ने पूछा कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, तो ये कैसे है? तब उसने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि हमारी डाक सेवा सबसे बड़ी डाक सेवा इसलिए है क्योंकि यह सस्ती है और दुनिया में सबसे बड़ी है, और केवल 5 रुपए में ही देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। और पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में हम अपना संदेश देश के किसी भी कोने में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारी डाक सेवा सबसे बड़ी है। आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूँ, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर ही बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तब उसने कहा, जब लेखक ने पूछा कि आपको तो इस नौकरी में बहुत मजा आता होगा, तब उसने बताया कि मुझे ये नौकरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब मैं किसी का मनी ऑर्डर देने जाता हूँ, जब वो किसी नौकरी करने वाले सिपाही का, तो उसके बूढ़े बाबा बहुत खुश होते हैं मुझे देखकर। और जैसे ही किसी का रजिस्ट्री पत्र, जैसे जिसमें कभी रिजल्ट हो कभी नियुक्ति पत्र हो, तो ऐसा देने जाता हूँ, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। और कभी जैसे मैं बूढ़े लोगों की पेंशन देने जाता हूँ, तब वे लोग इसका मेरे लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों बाद इकट्ठी ही दी जाती है। आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? लेखक ने पूछा। तब डाकिये ने जवाब दिया, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। तो डाकिये ने बताया कि शुरू शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिला है जो, उसके किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की, जो यहाँ का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। लेखक ने पूछा, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तब उस डाकिये कंवर सिंह ने जवाब दिया, हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिंगांग पीओ में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पेकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है।
बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। स्नो बाइट क्या होती है? मतलब बर्फ में चलने से पैरों को ठंड लग जाती है और उससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन अर्थात वो मतलब उंगलियां झड़ सकती हैं और ठंड से उंगलियां हमारी गल जाती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। वह बताता है कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो बहुत सी मुश्किलें आती हैं इन कामों को करने में। जैसे मुझे डाक का बोरा भी उतारना पड़ता है, उसको रात को रखना भी पड़ता है। और किन्नौर और लाहौल स्पीति के हिमाचल प्रदेश के जो बहुत ठंडे ऊंचे जिले हैं, उन जिलों में भी मुझे वो डाक पहुंचानी पड़ती है। और वहां कभी कभी जो बर्फबारी हो जाती है उसके चलते पैरों को ठंड से बचाना भी पड़ता है। और कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4-5 किलोमीटर तक होती है, जो भी तय करनी होती है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो सिर्फ चलना ही चलना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। पेकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है? लेखक ने पूछा। तब वो कंवर सिंह एक घटना का वर्णन करता है। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे, दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाए। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ये कहानी प्रतिमा शर्मा की लिखी हुई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर। इसका पहला प्रश्न है, कंवर सिंह कौन है? उसके एक बेटे की मौत कैसे हुई? इसका उत्तर है, कंवर सिंह भारतीय डाक सेवा में डाक सेवक हैं, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी है। उसकी उम्र 45 साल है। उसके 4 बच्चे, 3 लड़कियां और एक लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उसका एक और बेटा था जो गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रश्न 2, कंवर सिंह को डाक सेवक के रूप में कौन कौन से काम करने होते हैं? इसका उत्तर है, चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने कंवर सिंह को गांव गांव जाना होता है। प्रश्न 3, गांव में डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान किया जाता है, क्यों? इसका उत्तर है, क्योंकि वहां पर आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। गांव के लोग अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं।
प्रश्न 4, आप कैसे कह सकते हैं कि कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है? इसका उत्तर है, कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस नौकरी की बदौलत उसे मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, रिजल्ट या नियुक्ति पत्र पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। प्रश्न 5, पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाने में कंवर सिंह को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इसका उत्तर है, पहाड़ी इलाकों में ठंड बहुत पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले जैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति में तो अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए कंवर सिंह को अपने पैर ठंड से बचाने पड़ते हैं क्योंकि स्नो बाइट का डर रहता है। इन जिलों में उसे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना पड़ता है। प्रश्न 6 है, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि क्यों और कब मिली? इसका उत्तर है, अपनी जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए भारत सरकार ने उसे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम उसे 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र मिलता है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।